दोस्तों इस वीडियो के जरिए आपसे ऐसे टिप्स शेयर करेंगे जिसको फॉलो करके आप अपने 2020 में आने वाली सीबीएसई तथा किसी भी अन्य बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में 90% से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1, प्लान बनाकर पढ़ना अच्छे मार्क्स लाने के लिए काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ यह भी तय करना जरूरी है कि किस सिलेबस के टॉपिक को पहले पढ़ना शुरू करें। अगर आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे किस टॉपिक का विभाजित कर पढ़ना है, तो इसके लिए आप अपने टीचर्स की पूरी मदद ले सकते हैं और उसके साथ अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। इससे आपका सबसे बड़ा फ़ायदा यह होगा कि एग्ज़ाम में पहले वह सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे जिनके पूछे जाने की उम्मीद सबसे ज़्यादा होगी। नंबर 2, तैयारी पर ध्यान दें। अच्छी तरह से सभी पेपर्स की तैयारी करना एग्ज़ाम के स्ट्रेस को कम करता है। दोस्तों ठीक उसी तरह जब आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे तो फिर से रूटीन बनाएं ताकि सभी विषयों को ठीक से कवर किया जा सके। यदि आपके पास 10 दिन का समय है और इन्हीं 10 दिनों में आपको 20 टॉपिक पढ़ने हैं, तब आप प्रतिदिन 2 टॉपिक को कवर कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको दिन भर में 24 घंटे में से 18 या 20 घंटे पढ़ने के लिए टाइम टेबल नहीं बनाना है। यहाँ पर आपको अपने समय को बांट लेना है। जैसे दिन भर में आपके पास 24 घंटे हैं, पर आपको 12 आवर ही पढ़ना है और उनको 2 भागों में बांट लेना है। यानी 2 टॉपिक में से एक टॉपिक को 6 आवर और दूसरे टॉपिक को 6 आवर पढ़ना है। पर ध्यान रहे कि आपको 6 घंटे तक असलंग नहीं पढ़ना है। यहाँ पर आप छोटे छोटे ब्रेक जरूर लें जिससे आप अपने टॉपिक को अच्छी तरह से कवर कर सकें। नंबर 3, किसी भी तरह के डर को हम अपनी पॉजिटिव थिंकिंग यानी सकारात्मक सोच से दूर कर सकते हैं। दोस्तों आप अपनी पढ़ाई के लिए जितनी भी टेंशन लेते हैं, अगर आप उसका 50% भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें तो काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। आप अपनी एग्ज़ाम सकारात्मक सोच रखने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको अपने ही अंदर बहुत सारी खूबियाँ दिखने लगती है, जिससे सकारात्मक सोच आपकी प्रशंसा का कारण बनती है। साथ ही आपको अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करने में आसानी होती है। नंबर 4, एग्ज़ाम की सबसे अच्छी तैयारी करने का तरीका यह भी है कि आप अपने पुराने पेपर्स को सॉल्व करें, लेकिन प्रैक्टिस करते समय यह याद रहे कि एक निर्धारित समय में ही प्रश्न पत्र को हल करना है। साथ ही अपने टाइम को मैनेज करना भी ज़रूरी है, क्योंकि इससे परीक्षा के समय टाइम को मैनेज करना आसान होगा। यह तरीका सही मायने में एग्ज़ाम के माहौल के लिए आपको तैयार करवाएगा। इस तरीके से प्रश्न पत्र हल करने पर न केवल टाइम मैनेजमेंट करना आएगा, बल्कि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी। नंबर 5, दोस्तों ज़्यादा पढ़ने से जरूरी नहीं कि आपको ज़्यादा अंक मिल जाएंगे। परीक्षा में बेहतर सफलता तभी मिलेगी जब आप जागरूक होकर अपनी पढ़ाई करोगे। इसके लिए पिछले प्रश्न पत्र की मदद ली जा सकती है, अपने टेक्स्ट बुक आदि से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो परीक्षा की तैयारी के अंतिम दिनों में क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े की स्थिति में ही पड़े रह जाओगे और बेवजह बेहद तनाव में भी आप जाओगे। नंबर 6, सब्जेक्ट को समझे न कि रट्टा मारे। अगर आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले यह जरूरी है कि आप किसी भी विषय को रटने की बजाय उस विषय को समझने की कोशिश करें। सिर्फ किताबों और गाइड को तोते की तरह रटने से पेपर के दौरान कई सवाल ऐसे बदल कर आ जाते हैं जिनके बारे में छात्रों को समझ ही नहीं आ पाता, जिससे हर स्टूडेंट में इन प्रश्नों को देखकर घबराहट होने लगती है। ऐसे में जरूरी है कि आप विषय को रटने की बजाय उसे अच्छी तरह से समझकर पेपर दें, तो आपको उस विषय से संबंधित हर सवाल का जवाब पता होगा। इससे आपका सिलेबस भी पूरा हो जाएगा और परीक्षा में सब्जेक्ट से रिलेटेड हर प्रश्न का उत्तर आपको पता होगा। इसलिए कभी भी सब्जेक्ट को रटने की बजाय समझने की कोशिश करें। नंबर 7, कई बार छात्र ऐसा करते हैं कि जो उन्हें आसान लगता है उसे पहले ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और जो उन्हें कठिन लगता है उसे बाद के लिए छोड़ देते हैं। ऐसा करते हुए परीक्षा का समय नज़दीक आ जाता है और उस कठिन अध्याय के लिए समय कम मिल पाता है, जिसकी तैयारी तो सही तरीके से
नहीं कर पाते। इसलिए परीक्षा के लिए यह सुझाव दिया जाता है कि कठिन चीज़ों को हमेशा पहले याद करें। दोस्तों, इसी आशा और विश्वास के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपके आसपास कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसे इस वीडियो की ज़रूरत है तो उसे प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।